आज क्या पढ़ना है हम लोग को? डिसीजन कंट्रोल, जिसमें हम लोग कल इफ पढ़े थे, आज पढ़ना है इफ एल्स। ओके, नंबर 2 इफ एल्स पढ़ना। पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद इसका रूल देखते हैं, ठीक ना। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि जैसे हम इफ दिए, इफ के अंदर हम कंडीशन देंगे, कंडीशन दिए और एक कर्ली ब्रेसेस से पेयर बनाए, इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। इफ देखे थे, एल्स नहीं देखे थे। अब क्या होता है कि जस्ट बाद, इफ के जस्ट बाद हमेशा एल्स लगता है, इफ के जस्ट बाद हमेशा एल्स लगता है, ठीक ना। और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं आता। ये कब चलता है? जब इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तब एल्स चलता है, ठीक ना। इसका सिंटेक्स क्या है? कोड देना है बस। अब देखो, इफ अकेला आ सकता है बट इल्स जो है अकेला कभी नहीं आएगा। जब इफ आएगा उसके साथ इल्स आएगा, लेकिन इल्स कभी भी अकेला नहीं होगा। और इफ जो है वो हमेशा अकेला भी आ सकता है या इल्स के साथ भी आ सकता है, ठीक। तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब इफ लगाएंगे तो इल्स भी लगाना जरूरी ये नहीं है, ठीक ना। खाली इफ लगा भी सकते हैं और जरूरी पड़े तो इल्स भी लगा सकते हैं। बट खाली हम सोचेंगे कि इल्स लगा ले तो नहीं होगा, क्योंकि इल्स में कोई कंडीशन नहीं होता। जब इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता तब इल्स चलता, ठीक। ओके ना। अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? इफ का ब्लॉक हो गया। और यहां से लेके यहां तक इल्स का ब्लॉक हो गया। ओके, इफ ब्लॉक, और ये हो गया इल्स ब्लॉक। अब देखो यहाँ क्या होगा कि इफ के अंदर कंडीशन दिया जाता है, हम लोग को मालूम है, पिछले लेक्चर में देखे थे। अब इसमें जो भी कंडीशन होगा जब ट्रू होगा तो इसका जो, जैसे ये ट्रू होगा ये सीधे आ जाएगा इफ के अंदर, इफ के बॉडी में आ जाएगा कंट्रोल, ठीक ना। ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे इसका कंट्रोल इल्स में आएगा। इल्स में जो है सो चल जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है चल जाएगा, ठीक ना। और इल्स में कभी भी मेरा कंडीशन नहीं होता। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक ना। और इल्स कभी भी अकेला नहीं आएगा, इफ के साथ ही आएगा। तो जब भी हम इल्स लिखेंगे तो इफ लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, और क्या है कि और इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत इसका रूल देखते हैं, ठीक। इसमें जब देखो हम इफ और इल्स, इफ लगाए या खाली इफ लगाए या खाली इल्स लगाए, ठीक। इसके अंदर ओनली वन स्टेटमेंट लिखे, ओनली वन स्टेटमेंट, तो हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे मेरा इफ हुआ, इफ है, इसके अंदर कंडीशन दिए, कंडीशन दिए। अब मेरा स्टेटमेंट वन ही है, ओनली वन स्टेटमेंट है, ठीक। तो हमको जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है? कर्ली ब्रेसेस लगाने का। ओनली हम वन लाइन कोड लिख सकते हैं, ठीक ना। ओनली वन लाइन कोड लिख सकते हैं, ठीक। हमेशा इफ क्या है, इफ रहे या इल्स रहे, तो इसके अंदर हमेशा वन लाइन आता है, ठीक। एक से अधिक लाइन लिखेंगे ना तब हमको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। और ओनली वन लाइन लिखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करना नहीं पड़ेगा हम लोग को। ओके ना। कर भी सकते हैं, करेंगे तो एरर नहीं आएगा, नहीं करेंगे तब भी एरर नहीं आएगा। एक लाइन लिख रहे हैं तब, और एक से अधिक लाइन लिखेंगे तब हमको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, अनिवार्य हो जाएगा। ओके, अब जैसे इफ लिखे, इफ के अंदर एक कंडीशन दे दिए, फिर हम इल्स लगाए, इल्स दिए, इसके अंदर फिर एक लाइन कोड दे दिए, तो जरूरत हमको
नहीं है कि हम कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक, ये रूल होता। अब आपको मर्जी है तो आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं, आपको मर्जी है तो नहीं लगा सकते, ठीक, लेकिन ये रूल है, इसको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। लगाइएगा तब भी ठीक है, नहीं लगाइएगा तब भी ठीक है, एरर नहीं है। ओके। और क्या है कि जब भी हम ये इफ के अंदर कंडीशन देंगे तो मेरा क्या चल, जब भी इफ के अंदर कंडीशन देंगे तो उसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि इल्स चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक। इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक चलेगा, और इफ वाला ब्लॉक इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक। और इसमें एक से अधिक स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लोग को लगाना अनिवार्य हो जाएगा, क्या, करली ब्रेसेस, ओके ना। अब देखो, अब ये तो हो गया, अब ये क्या बताता है, जैसे हम लोग कल एक प्रोग्राम देख रहे थे, ठीक ना, पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने का। अब देखो यहाँ क्या है, इसमें बनाने में क्या फायदा, इफ एल्स को यूज करने में क्या फायदा है ये बताते हैं। अब जैसे देखो, इफ के अंदर हम कंडीशन दिए, कंडीशन क्या दिए कि एक्स ग्रेटर देन 0, ओके, एक्स ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो पॉजिटिव, ओके। और और क्या, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो सीधे कौन सा कंडीशन, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, इल्स वाला, इल्स चलेगा। और इल्स के अंदर जो प्रिंटफ के अंदर हम लिखेंगे, जो प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे वो चलेगा, ठीक ना। इसके अंदर निगेटिव दे दिए तो क्या होगा कि अब जैसे ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो जब पहला कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इल्स चलेगा, तो चलेगा, एक बार इल्स चलेगा ही, ठीक ना। इफ एल्स लगाए हैं तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स है, ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अब फॉल्स होगा तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा, बट एक ना एक बार चलेगा ही, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक बार ना एक बार चलेगा ही, ठीक ना। और हम लोग क्या मानते हैं, जैसे मेरा इफ एल्स, इफ एल्स जो है ना, दोनों को हम लोग एक ही स्टेटमेंट मानते हैं, क्या मानते हैं, इफ एल्स दोनों को ही एक ही स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, एक ही स्टेटमेंट, ओके ना। अब जैसे हम लोग लिखे यहाँ इफ एक लाइन हुआ, प्रिंटफ एक लाइन हुआ, 2 हो गया, इल्स हो गया, एक 3 हो गया, फिर प्रिंटफ है 4 हो गया, तो इसको हम ओनली वन लाइन रीड करते हैं, ठीक ना। ये पूरा एक ही लाइन होता है, एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक। अब ये इफ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इफ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको वन लाइन ही मानते हैं। भले इफ के अंदर एक से अधिक लाइन स्टेटमेंट हो तब भी हम लोग इफ को एक ही लाइन। आपको तो ये समझ में आ गया कि एक स्टेटमेंट होगा तो कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं, ठीक। अब हम हाँ। इफ एल्स बताते हैं और फिर समझाते हैं कि कब लगाना कब नहीं लगाना, ओके। देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे हम इफ दिए, ठीक, कंडीशन दिए, अब जब ये कंडीशन ट्रू होगा क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा क्या चलेगा, इफ के अंदर आएगा, और इफ के अंदर जब हम वन स्टेटमेंट देंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या किए, इफ के अंदर फिर इफ दिए और फिर इसके अंदर कंडीशन दिए, ठीक। अब इससे क्या हुआ कि जब मेरा पहला वाला इफ चलेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर इफ के बॉडी में आएगा, और जब इफ के बॉडी में आएगा तो फिर इफ के बॉडी में जैसी आएगा फिर पहले में दिखेगा उसको इफ, इफ जैसी देखेगा फिर इसको रीड करेगा। ये कंडीशन ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो क्या चलेगा, कोड चलेगा, कोड चलेगा। हम भी फिर अंदर में जो इफ दिए इसके अंदर भी हम ओनली वन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक। अब मान लो कि पहला वाला इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर आया, अंदर में आया तो जो दूसरा वाला इफ है उसका कंडीशन फॉल्स हुआ,
तो अब क्या चलेगा, इल्स चलेगा, इल्स चलेगा। फिर इसके अंदर हम लोग एक लाइन कोड दे दिए, वन स्टेटमेंट दे दिए, ठीक। फिर कोड चलेगा। अब देखो पहला वाला ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो डेफिनेटली ये वाला चलेगा ही, तो चलेगा ही, ठीक ना। ये 100% श्योर है कि ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये चलेगा ही, ठीक। अब देखो मेरा, हम इफ के अंदर 4 लाइन लिखे, बट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इफ और एल्स दोनों एक ही स्टेटमेंट है। क्या है, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। और जब दोनों एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोग को कर्ली ब्रेसेस लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चला, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स चलेगा। फिर इल्स आया। अब इल्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर एक और कंडीशन इसके अंदर भी लगा सकते हैं चाहेंगे तो। फिर कंडीशन दे दिए, फिर कंडीशन दिए, इसके अंदर फिर कोड दे दिए, इसमें कोड दे दिए। अब ई वाला इल्स में आएगा, इल्स में आएगा, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो नीचे वाला इफ के ब्लॉक वाला कोड चलेगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। तो इफ वाला ब्लॉक चलने के लिए हमको इफ ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इफ ब्लॉक बना दिए, फिर इसके अंदर अब ये चलेगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए ना, तो फिर इसके अंदर हम कोड लिख दिए। अब ये चलेगा। अब देखो कि ये पूरा, देखो ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है, ये भी पूरा एक ही स्टेटमेंट, और ये दोनों भी एक ही स्टेटमेंट है। अब हम ये पूरा किसी इफ के अंदर में लिखेंगे तो ये भी मेरा एक ही स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, जब मेरा ये इफ आएगा, ये इफ आएगा तभी इल्स आएगा, इफ आएगा तो इफ के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है। अब मान लो कि ये इफ है, पहला वाला इफ है, इफ के अंदर भी इफ है। अब इसके अंदर एक से अधिक कोड है, एक से अधिक लाइन कोड है, ठीक ना, स्टेटमेंट है। तो इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरत है, जरूरी है, लेकिन इसमें लगाना जरूरी नहीं है, इसमें लगाना जरूरी नहीं है, ठीक। तो अब हमको ये देखना है कि मेरा ये पूरा इफ एल्स हुआ, ये इफ एल्स एक हो गया, ये इफ एल्स एक हो गया, दो हो गया, ये इफ एल्स एक हुआ, तीन हो गया। पहला वाला ये इफ एल्स हुआ, इसके अंदर इफ के अंदर है इफ एल्स, और फिर इल्स के अंदर भी है इफ एल्स। ओके, तो अब ये मेरा तीनों क्या है, एक ही हो गया, पूरा तीनों जो है एक ही स्टेटमेंट है। इसको हम कभी भी पढ़ेंगे तो एक ही स्टेटमेंट रीड करेंगे, ना कि दो तीन। अब ये नहीं देखेंगे कि अब लाइन जितना लिखा हुआ उतना लाइन बोलते नहीं, अब ये पूरा एक ही लाइन ही इसको रीड किया जाएगा। अब पहला वाला इफ नहीं रहता तो कुछ नहीं होता, इल्स भी नहीं आता और ये कंडीशन भी नहीं आता, ये इफ है उसके बाद ये इफ है, ठीक। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे कोड दिए, इसके जगह पे फिर इफ भी लगा सकते हैं, इसके जगह पर इफ भी लगा सकते हैं। तो जरूरत हमको जितना इफ का जरूरत पड़ेगा इसके अंदर इफ को लगा सकते हैं, ठीक ना। इसका कोई मतलब सीमा नहीं है कि दो ही लगा सकते हैं, तीन ही लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपको जितना जरूरत है उतना लगा सकते हैं इफ के अंदर, इफ एल्स। आप चाहेंगे तो जरूरी नहीं है कि इल्स भी लगाना, आपके आप चाहिए कि इफ लगाए, इफ के अंदर भी इफ लगाए, इल्स हमको नहीं लगाना तो नहीं लगाइए, आपको जिसका जरूरत है वही लगाइए, बट इल्स लगाना तो इफ लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इफ इल्स एल्स उतना लगाना है तो कंपल्सरी नहीं है कोड में ना, क्या, एल्स उतना वो नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जब इफ लगाए तो एल्स लगाना ही है। नहीं, इफ लगाएंगे तो इल्स लगाना जरूरी नहीं, जरूरी आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कंडीशन, आप चेक क्या करना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम इफ एल्स दिए ना तो ये रिलेशन बन गया, क्या हो गया, ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, ये ट्रू नहीं है तो ये चलेगा ही, ठीक ना, रिलेशन हो गया। अब इसके जगह पे इफ को, इल्स को हटा के हम यहाँ पे इफ दे दिए, तो अब क्या है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इससे इसको कोई मतलब नहीं, इससे इसको कोई मतलब नहीं, ये कंडीशन चलेगा फिर चलेगा, इसको भी चेक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए, थोड़ा फास्ट बनाने के लिए इल्स का यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग पॉजिटिव निगेटिव चेक कर रहे थे तो उसमें दो बार इफ लिख रहे थे तो दो बार कंडीशन चेक हो रहा था, यहाँ हम एक बार इफ लिखे और एक बार इल्स लिखे, एक बार इफ लिखे और दूसरी बार इल्स लिखे। तो अब क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करा देगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा
तो निगेटिव प्रिंट करा देगा। ये कंडीशन तब फॉल्स होगा जब निगेटिव नंबर होगा, तभी फॉल्स होगा। तो ये चीज हम जानते हैं कि जब निगेटिव नंबर होगा तभी फॉल्स होगा। तो इसलिए हम लोग इल्स लगा के इस प्रोग्राम का एफिशिएंसी बढ़ा दिए, ठीक ना। अब ये क्या हुआ, ये जो कोड है ये थोड़ा फास्ट हो गया। अब इल्स लगाएंगे तो 2 बार कंडीशन चेक होगा, थोड़ा सा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग इल्स का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे कोई डिसीजन लेना है, ये हुआ तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये होना ही चाहिए, तो इसलिए हमको इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ओके, अब मेरे पास कोई भी एक ही डिसीजन है कि नहीं ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो ओनली इफ लगाएंगे। ओके, हाँ। चलिए फिर गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ।